નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે વિભિક્ષા પરમાર. સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલને ઓનલાઈન ફ્રોડ આચરતી ગેંગ સામે એક મોટી સફળતા મળી છે. શેર માર્કેટ ટ્રેડિંગમાં રોકાણના નામે સુરતના એક નાગરિક સાથે 27.20 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરતી એક આંતરરાજ્ય ગેંગનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલના સકંજામાં આવેલા આ પાંચેય શાતિર ગુનેગારોએ ફરિયાદીને એક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એડ કર્યા હતા. ત્યારબાદ એક ફેક એટલે કે ખોટી ટ્રેન્ડિંગ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવી ઊંચા નફાની મોટી લાલચ આપીને કટકે કુલ 27,20,000 રૂપિયા ઉપાડી લીધા હતા. છેતરપિંડીનો અહેસાસ થતાં જ ફરિયાદીએ સાયબર ક્રાઇમમાં ગુનો નોંધાવ્યો હતો. પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ આરોપીઓએ RRK પબ્લિક બાઝાર પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે એક કરંટ બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હતું. આ એક જ ખાતામાં ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં 6,53 લાખ રૂપિયાથી વધુના શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આંતરરાજ્ય કક્ષાએ ફેલાયેલા આ કૌભાંડની ગંભીરતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે આ જ કરંટ બેંક ખાતા વિરુદ્ધ દેશભરમાંથી નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ પર કુલ 149 જેટલી સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો નોંધાયેલી છે. પકડાયેલા આરોપીઓ અગાઉ પણ કર્ણાટક, બેંગ્લોર, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળના વિવિધ સાયબર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા હોવાનું પોલીસ ચોપડે ખુલ્યું છે. હાલ સુરત સાયબર પોલીસે પાંચેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી તેઓએ દેશભરમાં અન્ય કેટલા લોકોને શિકાર બનાવ્યા છે તે દિશામાં તપાસ તેજ કરી છે. पुलिस कमिश्नर सर सूरत सिटी, अधिक पुलिस कमिश्नर सर क्राइम सूरत सिटी और नायब पुलिस कमिश्नर साइबर क्राइम सेल सूरत सिटी के द्वारा साइबर क्राइम सेल को जो विशेष सूचना और मार्गदर्शन दिया गया था कि सूरत सिटी के किसी भी नागरिक के साथ साइबर क्राइम होता है तो उसकी तुरंत जांच की जाए. इन सूचना के तहत पिछले दिनों में साइबर क्राइम सेल में एक कंप्लेन NCCRP पोर्टल पर मिली थी जिसमें फरियादी के साथ 26 लाख जैसी बड़ी रकम का साइबर फ्रॉड किया गया था. इसकी विगत देखें तो जो फरियादी है उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया था शेयर बाजार के टिप्स देने पर और फायदा आपको बहुत होगा ऐसी लालच देके और बाद में उनको एक फर्जी वेबसाइट पे अपना अकाउंट खुलवा के क्रिएट करवा के लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया और उसके अंदर 26 लाख जितनी बड़ी रकम का अलग अलग टुकड़ों में ट्रांजैक्शन करवा गया था. इस बारे में फरियादी ने जब कंप्लेन की साइबर क्राइम सेल द्वारा FIR रजिस्टर्ड की गई और PI VD मंडोरा और उनकी टीम ने इस पूरे क्राइम का एनालिसिस किया, इन्वेस्टिगेशन किया. तो ये पता चला कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी जो फर्जी कंपनी है उसका अकाउंट होल्डर्स जो है उनका भी हाथ है. तो साइबर क्राइम सेल की टीम के द्वारा ओडिशा से कुल 5 लोगों को यहाँ लाके अरेस्ट किया गया है जिसमें रंजन उर्फ सुनील खिलाड़ी, कृष्णा कुमार उर्फ किशन, सुभाष चंद्र दयानिधि, SK आलमगीर और बसंत सिंह, ये 5 आरोपी है. इन आरोपियों के का गुनाहित इतिहास देखें तो ऑलरेडी बेंगलोर और देश के अलग अलग पुलिस स्टेशन में कुल 5 FIR उनके खिलाफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है. इसमें सुनील और किशन जो है, कृष्णा कुमार, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स का यूज करके एक RRK पब्लिक बाजार प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक फर्जी फॉर्म खोला था जिसके अंदर इन्होंने जॉइंट अकाउंट बैंक में खुलवाया था और ये अकाउंट उन्होंने सुभाष चंद्र और SK आलमगीर को कमीशन देके रेंट पे दिया हुआ था और इन दोनों ने ये अकाउंट आगे बसंत सिंह को पास किया बड़ा कमीशन लेके और ये सब मिला के इन्होंने साइबर क्रिमिनल्स जो आगे उनको ये अकाउंट साइबर क्राइम के लिए यूज करने के लिए रेंट पे दिया हुआ था. इस अकाउंट की डिटेल्स देखें तो 6,53 लाख जितनी बड़ी रकम कुछ महीनों में इसमें ट्रांसफर हो चुकी है और पूरे देश में NCCRP पोर्टल पे इस अकाउंट पे कुल 149 कंप्लेंट्स विविध जो फरियादी उनके द्वारा दर्ज की गई है और ये कुल 5 मामलों में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अलग अलग पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी हो चुकी है. साइबर क्राइम सेल द्वारा इनको यहाँ लाके उनकी आगे कौन और दूसरे कौन से आरोपी उनके साथ मिले हुए और फाइनली ये जो ट्रेल है, मनी ट्रेल कहाँ जाती है, इनको किसने इन लोगों को पैसे दिए थे आगे या फिर किसने रेंट पे आगे अकाउंट लिया है, उसकी जांच साइबर क्राइम सेल द्वारा की जा रही है. બ્યુરો રિપોર્ટ નેશન પ્લસ ન્યૂઝ સુરત. સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો Facebook, Instagram અને Twitter પર.